नमस्कार दोस्तों, बुक फॉर यू इंडिया के यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं अरुण दोबारा से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपने हमारी जो वीडियो देखी है वो आपको पसंद आई होंगी। अगर हमारी वीडियो में कोई भी कमी नज़र आती है तो आप हमें डायरेक्टली बता सकते हैं मैसेज करके, ताकि आने वाली वीडियो में उस कमी को हम पूरा कर सकें। आज मैं एक नई वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने, जिसमें मैं आपको उसकी पूरी जानकारी दूंगा। आप उसको रिव्यू भी कह सकते हैं या उसकी फुल समरी भी कह सकते हैं। बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। नेपोलियन हिल द्वारा थिंक एंड ग्रो रिच किताब एक ऐसी टाइमलेस सेल्फ हेल्प क्लासिक किताब है जो आपको सफलता प्राप्त करने में मदद करती है। यदि आप पर्सनल डेवलपमेंट की उम्मीद रखते हैं तो आपको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। मैंने एक अखबार के अंदर पढ़ा था कि अगर हम सोच के धनी हैं, यानी कि अपनी बुद्धि के विकसित तौर पे धनी हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि ये बात बिल्कुल ठीक है? अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो क्या आपको लगता है कि हम अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, अच्छे खासे बदलाव करके अमीर बन सकते हैं, अपनी बॉडी डेवलपमेंट को सुधार सकते हैं? अगर हाँ तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। अब कर लेते हैं थोड़ा सा परिचय। आज की हमारी जो समरी है वो बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच किताब, जिसको नेपोलियन हिल ने लिखा था। नेपोलियन हिल एक अमेरिका के ऑथर हैं जिन्होंने नई सोच की मूवमेंट पे ये किताब लिखी है। थिंक एंड ग्रो रिच एक ऑल टाइम बेस्ट सेलिंग बुक में से है। थिंक एंड ग्रो रिच में नेपोलियन हिल ने अपने करियर को बढ़ाने की प्रक्रिया में पैसों की जरूरत, व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए विचार की धारणा, दिमाग की मनोवैज्ञानिक शक्ति को डिस्कवर करते हुए 1937 में बुक पब्लिश की। ये किताब अपने आप में सेल्फ हेल्प क्लासिक है जो इन्वेस्टर और एंटरप्रेन्योर्स को जरूर पढ़नी चाहिए। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप अपनी किस्मत और आत्मा के कैप्टन हैं, यानी कि आप उसे पूरी तरीके से कंट्रोल करते हैं? अगर नहीं, थिंक एंड ग्रो रिच एक मन की स्थिति है। रियलिटी में ये किताब एक्सप्लोर करती है कि आपकी विचारों की शक्ति को, आपकी मजबूत इच्छाओं को प्रकट करने के लिए, अपने उद्देश्य को खोजने के लिए, आपकी वास्तविकता को बदलने के लिए ये किताब सबसे ज्यादा जरूरी है। ये आपकी जीत के मार्ग पर ले जाने के लिए आपकी मदद करती है। इस पुस्तक में लेखक की सफलता की विचारधारा, आप कहाँ और कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, इसके लिए लेखक हाईलाइट करते हैं कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। नए कनेक्शन हमेशा बनाते रहना चाहिए, नए तरीके खोजने चाहिए, नई नौकरी की स्किल सीखनी चाहिए, अपने आप को बेहतर बनाना चाहिए। नए लोगों को खोजिए जो आपको आपके गोल तक पहुंचाने में आपकी मदद कर सकते हैं। इस पुस्तक को हमने कई भागों में विभाजित किया है, यानी कि बांटा है, जिससे कि आपको समझने में काफी आसानी हो। इसमें से पहला भाग है इच्छा। आपको अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए एक निश्चित योजना बनानी चाहिए और उस पर तुरंत काम शुरू कर देना चाहिए। और उसके लिए आपको क्या चाहिए? पहला, फुल मोटिवेशन। आपके लक्ष्य का परिणाम इतना अनुकूल होगा कि वो आपको अपने लक्ष्य की तरफ अट्रैक्ट करेगा। दूसरा, पुश मोटिवेशन। अगर आपने एक्शन नहीं किया, उसका नेगेटिव रिजल्ट आपको एक्शन करने पे भी मजबूर करेगा। लेखक अपनी इच्छा के बारे में 5 महत्वपूर्ण क्षेत्रों को दिखाता है। जो पहला क्षेत्र है उसका करियर, कि अगर आप अपने करियर को बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी आप ज्यादा मेहनत करेंगे उतने आप सक्सेसफुल हो पाएंगे, अपने करियर को बना पाएंगे। दूसरा, लीडिंग। अगर आप किसी को लीड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद को लीड करना होगा। खुद को लीड करने के लिए आपको कोई ऐसा लीडर ढूंढना होगा जो आपको लीड करने में मदद कर सके। तीसरा है मनी। मनी कमाने के लिए सबको मेहनत करनी पड़ती है, पर लेखक कहता है कि मेहनत साथ साथ स्मार्ट वर्क भी आपको करना पड़ेगा, वरना आप मनी नहीं कमा पाएंगे बल्कि मानसिक तौर पे कमजोर हो जाएंगे। फेलियर एक अगला पॉइंट है जिसमें लेखक बताता है कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आपके बढ़ते ही रहते हैं। फेलियर आपकी लाइफ आएगा ही आएगा, पर आपका उससे सामना होना ही होना है, तो आपको उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जब भी फेलियर आए फिर से उठ के खड़े हो जाना है ताकि आप आगे की ओर बढ़ सके। एक अन्य पॉइंट है अन्य लोगों की इच्छाएं। आप जानते हैं कि आपकी इच्छा तो होती ही होती है, आपकी फैमिली की, आपके पड़ोसियों की, या आपके एम्प्लॉयज की, या आपके जान पहचान वालों की भी इच्छाएं आपके लिए होती हैं। उस चीज का भी पॉजिटिव और नेगेटिव असर आपकी लाइफ पे पड़ता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि किसकी इच्छा का असर आपकी लाइफ पे कितना पड़ रहा है। उसके अकॉर्डिंग ही आपको उसमें ढालना है और अपने आप को आगे की ओर लेके जाना है। इस पुस्तक को हमने दूसरे भाग में बांटा है जिसका नाम है विश्वास। बहुत हद तक आपकी सफलता और हार आपकी सोच पर आधारित होती है और मन में पॉजिटिव बिलीफ
सिर्फ एक आधार है जिससे सफलता को सिर्फ पाया जा सकता। विश्वास आता है जब सबकॉन्शियस मन को बार बार इंस्ट्रक्शन मिलेगा। पॉजिटिव इमोशंस को इनकरेज करें, नेगेटिव इमोशन जैसे कि अहंकार और डर को खत्म करें। तो विश्वास बहुत तरह से आपका एक हथियार के रूप में काम करेगा। अपने आप को ऐसे लोगों से जोड़िए जो वहां पर हैं जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं। अपने विश्वास को बनाने के लिए उनके अनुभव को परखिए, उनका सहारा लीजिए। अपने आप को याद दिलाइए कि आपकी इच्छाओं को पाना संभव है। इसके लिए आपको जुड़े रहना है, उनसे सीखना है और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है। इस पुस्तक का तीसरा भाग जिसमें बताया गया ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन का प्रिंसिपल हमारी इच्छा से सीधा कम्युनिकेशन करता है। ऑटो सजेशन खुद से ही काम करता है। जो हम सोचते हैं वो हमारी सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, उसके थ्रू हमारा दिमाग काम करने लग जाता है। जैसे कि हमारी सांसें चल रही हैं, जब हमारी सांस चल रही होती है तो वो ऑटो सजेशन में होती है, क्योंकि हम बार बार ये नहीं सोचेंगे कि सांस लेना है या छोड़ना। उसी तरीके से आपने कोई चीज ऑटो सजेशन में डाल दी, जैसे कि आपके डिसीजन, फीलिंग्स, एक्शन, कंट्रोल, तो ये ऑटोमेटिक ही चलता रहता है आपकी लाइफ में। जैसे हम बाइक चलाते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि ब्रेक कब मारना है या फिर क्लच कब दबाना है, स्पीड कितनी थी, नहीं, ये ऑटोमेटिकली हमारा होता रहता है। उसी तरीके से माइंड भी इस तरीके से काम करता है। एक बार उसे आप सजेस्ट कर देंगे कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाए, तो वो बात आपके सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी को रिएक्ट कराएगा, उस तरीके से काम कराएगा। तो ये चीज भी इसमें बताई गई है। जो इस पुस्तक का चौथा भाग है वो है विशिष्ट ज्ञान। अगर हम अपनी इच्छाओं को किसी चीज में बदलना चाहते हैं तो हमें किसी चीज का विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए। मान लीजिए हम एक अच्छी नौकरी करना चाहते हैं तो उसके लिए कई फील्ड हैं कंप्यूटर की जिसमें आप आगे जा सकते हैं। तो आगे जाने के लिए आपके पास उस क्षेत्र का ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान तो आजकल सभी लोगों के पास होता है। आपको प्राथमिकता लेने के लिए उस क्षेत्र का विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए, जिससे कि आपकी सफलता की कुंजी खुल जाए, यानी कि सीढ़ी एक बन जाए और आप उस पर चढ़ के अपनी सफलता के मार्ग पर पहुंच सकें। तो आपको एक ऐसा ज्ञान प्राप्त करना है जो आपकी सफलता के लिए एक सीढ़ी का काम करेगा। और अगर आपके पास सीखा हुआ कुछ भी नहीं है, एक दूसरा तरीका भी है कि नॉलेजेबल लोगों के साथ आपको काम करना चाहिए। जितना आप नॉलेजेबल लोगों के साथ काम करेंगे उनका अनुभव आपको मिलेगा, सीखने का तरीका मिलेगा। उनके साथ रह के आप अपने आप को और ज्यादा सुधारेंगे, जिससे कि आपकी सफलता के मार्ग पर एक नया कदम आएगा और आप अपने आप को सुधार पाएंगे। इस पुस्तक के हमने 5वें भाग में बात की है कल्पना की, यानी कि आपकी मन की सोच। इंसान अपनी कल्पना से कुछ भी बना सकता है। लेखक अपनी कल्पनाओं को 2 भागों में विभाजित करता है। पहला है सिंथेटिक इमेजिनेशन। ये आपके पुराने विचार, कॉन्सेप्ट, प्लान्स को नए कॉम्बिनेशन में अरेंज करता है, जिससे कि कल्पना से प्रेरणा मिलती है और विचार आते हैं जो कभी न खत्म होने वाले ज्ञान से आपको प्राप्त होते हैं। जो दूसरा है वो है एक लिस्ट, मतलब आप अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं तो उस पर आपको काम करना होगा और काम करने के लिए आपके पास आइडियाज होने चाहिए। तो जितने भी आइडियाज हैं आपको उसको नोट डाउन करना है और हर एक आइडिया पे बारी बारी से काम करना है। जब आप ट्राई करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपका कौन सा आइडिया काम कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा। जो काम कर रहा है उसके आगे टिक कीजिए, जो काम नहीं कर रहा उसके आगे मार्क कीजिए और बताइए कि किसमें क्या कमी है और किसमें क्या सुधार हो सकता है। इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। इस पुस्तक के 6ठे भाग में हमने बात की है संगठित योजनाओं के बारे में। आप जानते होंगे कि सिर्फ अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना ही कोई जवाब नहीं होता। हर एक उपलब्धि यानी कि अचीवमेंट आती कहते हैं, हर एक उपलब्धि यानी कि अचीवमेंट आती कैसे है? वो आती है एक मजबूत इच्छा कल्पना से जो हमारे लिए काम करती है संगठित होकर काम करने में। तो आपको सक्सेस पानी है तो ये चीज आपको करनी ही पड़ेगी। जानते ही होंगे कि कोई भी प्लान परफेक्ट नहीं होता। जब आप अपने प्लान को लागू करते हैं यानी कि इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको एक टेम्परेरी हार का सामना करना ही पड़ता है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसे अपना लें एक सिग्नल के रूप में, क्योंकि आपकी प्लानिंग सही नहीं है। प्लान फिर से बनाएं, अपनी पिछली असफलताओं को नॉलेज के रूप में लीजिए और अपने गोल को पीछा कीजिए ताकि आप अपने गोल को हासिल कर पाएं। इस पुस्तक को हमने 7वें भाग में बांटा है जिसका नाम है फैसला। जो लोग सफलता पाने में हार जाते हैं बिना एक्सपेक्टेशन के अपने फैसलों पर बहुत धीरे धीरे काम करते हैं, उनका मन बहुत जल्दी और बार बार बदलता रहता है क्योंकि उन्हें कोई फैसला लेना ही नहीं होता। वो अपने फैसले लेके ही नहीं चलते ताकि उनके मन को बदलने की नौबत आए। आप जानते होंगे सफल लोग जो होते हैं
वो अपने फैसलों पर टिके रहते हैं। जो भी फैसला लेते हैं उस पर धीरे धीरे काम करते हैं, उसी काम को आगे बढ़ाते हैं और अपनी सफलता का राह चुनते हैं। अगर आप अपने फैसले नहीं लेंगे, उस पर काम नहीं करेंगे, तो सफलता की राह में आपको टाडर मोल यानी कि डोल मोल ही रहना होगा। आप उस पर कभी पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि ये आपको एक एनिमी यानी दुश्मन के रूप में काम करेगा, जो आपकी मानसिकता को खराब करेगा, आपको रियलिटी में जीने नहीं देगा, पास्ट में आप जिएंगे, जिससे कि आपके फ्यूचर का रास्ता बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इस पुस्तक का 8वां भाग है निरंतर प्रयास। एक बड़ा कारण असफलता का ये है दृढ़ता की कमी। इसे जीता जा सकता है यानी कि इसे कमाया जा सकता है पूरी तरीके से, पर यह निर्भर करता है पूरी तरह आपकी इच्छाओं पर। कमजोर इच्छा कमजोर परिणाम लाती है। जो दृढ़ता होती है उसका आधार होता है पावर ऑफ विल, और ये दूसरों के कारणों से प्रभावित भी होती है। जैसे कुछ उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे बात को टालना, इंटरेस्ट में कमी, आपसी तालमेल का ना होना, आत्मसंतुष्टि का ना होना, उदासीनता होना, किसी चीज की इच्छा का खत्म हो जाना, बहुत जल्दी हार मान लेना, कोई संगठित योजना ना बनाना, काम करने के बजाय आलस के रास्ते ढूंढना, शॉर्टकट को ढूंढना, लोगों की आलोचना करना या फिर लोगों की आलोचना से डरना, ये सब ऐसे कारण हैं जो आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे। लेखक आपकी दृढ़ता के लिए 4 सुझाव देते हैं जो आपके काफी काम आएंगे। पहला, एक निश्चित लक्ष्य को विकसित करें जिसके पीछे एक गंभीर इच्छा होनी चाहिए। दूसरा, एक निश्चित योजना बनाएं जो निरंतर आपको उसके लिए एक्सप्रेस करें। सभी नकारात्मक डिस्करेजिंग लोगों से दूर रहें। उन लोगों के लिए जवाबदेही रखें जो आपको प्लान बनाने, उस पर्पस को कंप्लीट करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ये 4 प्लान है जिससे कि आप इनकरेज हो सकते हैं। इस पुस्तक का 9वां भाग जो है मास्टरमाइंड की शक्ति यानी कि चलाने का बल। आप मास्टरमाइंड तब होते हैं जब आपके पास लोगों की टीम है जिनके काम आपके प्लान को चलाना और आपकी सफलता को मजबूत करना है। मास्टरमाइंड की शक्ति के बिना कोई भी महान शक्ति सफलता को हासिल ही नहीं कर सका। किसी भी मास्टरमाइंड का लक्ष्य होता है निश्चित प्लान के साथ नॉलेज को पावर में कन्वर्ट करना और फिर प्लान को एक्शन में बदलना, जिससे कि सफलता का मार्ग खुल सके। इस पुस्तक का 10वां भाग जो है जोड़ने की कला है, या आप कह सकते हैं आपके अवचेतन मन की शक्ति। इंसान की नीयत कभी न खत्म होने वाली बुद्धि का एक मेल है जिसको हम कहते हैं अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड। अगर किसी भी इंसान को अपने सबकॉन्शियस माइंड पे कंट्रोल पाना है तो ऐसी 7 चीजें हैं जिस पे उसे काबू पाना होगा। वो है इच्छा, विश्वास, प्यार, सेक्स, उत्साह, रोमांस और आशा। अगर आप इन चीजों पे काबू नहीं पाते तो आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इनसे खेलता रहता है और खेलने के बजाय कुछ नहीं करता। तो आपको सक्सेस होने के लिए सबसे पहले इन चीजों को काबू करना होगा। रचनात्मक अवसर को खराब करने के लिए आपके अवचेतन मन में सिर्फ एक नकारात्मक इच्छा का होना ही काफी है, जो आपकी इच्छा को खराब करने के लिए बहुत बड़ा काम करता है। 7 बड़े नकारात्मक इच्छाओं में से है डर, ईर्ष्या, नफरत, बदला, लालच, अंधविश्वास और गुस्सा। एंड में आपका मन पूरी तरह से पॉजिटिव इमोशन से हावी हो जाता है ताकि नेगेटिव इमोशन अंदर आ ही न सके। ये बहुत अच्छा तरीका है। इस पुस्तक का अंतिम भाग यानी कि 11वां भाग है मस्तिष्क। हर इंसान का दिमागी सोच यानी कि वाइब्रेशन को ब्रॉडकास्ट करने, रिसीव करने का एक स्टेशन होता है, यानी कि एक सर्विस सेंटर जैसा एक स्टेशन बड़ा, जहाँ पे आपकी बातें रिसीव होती हैं, ब्रॉडकास्ट होती हैं। काफी तेज रेट की जो वाइब्रेशन होती हैं वो ऐसी तरंगे हैं जो एटमॉस्फेयर से ली जाती हैं यानी वातावरण से ली जाती हैं और चलती हैं एक दिमाग से दूसरे दिमाग तक। आपके दिमाग का सिक्स सेंस की समझ, ध्यान और अपने अंदर से मन के विकास से आती हैं। जो सिक्स सेंस की समझ होती है वो ध्यान और मन के विकास से आती है। एक बार आपने सिक्स सेंस पर मास्टर कर लिया तो आप अपने पास होने वाले सभी खतरों से बच पाएंगे और आने वाले मौकों को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि सिक्स सेंस आपको बता देगा कौन सी चीज आपके लिए कितनी ज्यादा लाभदायक हो सकती है। तो आपको अपनी बुद्धि पर इतना ज्यादा कंट्रोल करना है, वो आपका सिक्स सेंस का काम करेगी। ये किताब हमें बताती है कि आपकी विश्वास की शक्ति इतनी अच्छी होनी चाहिए जिससे कि आप बड़े बड़े फैसले ले सकें, मौजूद इच्छा को पनपा सकें, यानी कि मौजूद इच्छा को आप अपने अंदर उजागर कर सकें, जो आपकी सफलता की एक पूंजी बन के रह जाए। कोई भी काम करने में डर लगता है, पर डर एक स्टेट ऑफ माइंड है जो आता ही है। ये नियंत्रण पर निर्भर करता है और दिशा
दिशाहीन होता है। अगर आपने इसे नियंत्रण कर लिया तो इसे एक दिशा मिल जाती है, तो डर आपका वास्तविकता में बदल जाता है, जो आपको सफलता के मार्ग पर ले जाएगा। यह पुस्तक आपकी बाधाओं को दूर करने, आपकी इच्छाओं को बढ़ाने और एक्शन प्रदान करने के लिए बनाई गई है, जो आपकी जिंदगी में आपके सफलता के राज को खोलती है। अगर आपने इस बुक को पढ़ा है तो आपकी जिंदगी में अच्छे बदलाव होंगे, और अगर आपने इस वीडियो में हमारी आवाज सुनी है तो भी आपकी जिंदगी में काफी अच्छे बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि आपने काफी अच्छी नॉलेज गेन की है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको जो जानकारी दी गई है वो आपके काम आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।